दोस्तों नमस्कार, डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 7 जून 2020 और देखेंगे क्या कुछ न्यूज़ से आपके लिए सवाल बन के आते हैं जो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं सवाल के तौर पर दिख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए ये सारे परीक्षा उपयोगी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए देखते हैं आज के वीडियो का पहला सवाल है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जनवरी 2021 में आयोजित होने वाले अपने वैश्विक शिखर सम्मेलन का थीम क्या रखा गया है। सवाल में भी की पॉइंट्स हैं, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको आयोजन वर्ष दे दिया है, यह भी सवाल बन सकता है। तो क्या द ग्रेट रीसेट, वर्ल्ड इकोनॉमिक रेस्ट, होल वर्ल्ड रीसेट या ट्राई न्यू वर्ल्ड, क्या है उसका थीम? इसका थीम रखा गया है द ग्रेट रीसेट। दूसरा सवाल भी इसी से संबंधित है, उसके बाद हम लोग इसके वैश्विक परिदृश्य के बारे में देखेंगे क्या कुछ इसके संबंधित जानकारी है। दूसरा सवाल भी है, विश्व आर्थिक मंच 2021 में आयोजित होने वाली शिखर सम्मेलन को क्या नाम दिया गया है। पहला तो थीम मैंने जान लिया, उसका क्या नाम दिया गया है। ये ट्विन समिट है, तो क्या इसका नाम ए यूनिक ट्विन समिट है, अ यूनिक वे समिट है, अ यूनिक वे थिंकिंग है या ए यूनिक स्टाइल समिट है। तो मैंने पहले ही बता दिया उसे ट्विन समिट है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए यूनिक ट्विन समिट जो है उसका नाम रखा गया है। अब देखते हैं इसके पीछे के बैकग्राउंड में, तो इसमें क्या है 51वां जो है इसका वार्षिक शिखर सम्मेलन जनवरी 2021 में आयोजित होगा। 400 शहरों के वैश्विक नेता, नागरिक समाज और बहुहितधारक जो है एकत्रित होंगे। और इसमें क्या है, इसमें यह शिखर सम्मेलन में योजना रखी गई कि दुनिया भर के हज़ारों युवाओं को, जो यूथ हैं, युवाओं को आकर्षित करना है और उन्हें नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए एक शक्तिशाली वर्चुअल हब उपलब्ध कराना है। तो ये है 2021 में आयोजित होने वाले विश्व आर्थिक मंच का जो क्या थीम था और क्या उनका काम है। तो यहाँ पर WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच की चर्चा हो रही है, तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है, जो स्विट्ज़रलैंड में है। यह एक गैर लाभकारी संगठन है और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर के यह काम करती है। यह जो है राजनीति, व्यापार, शिक्षा और उद्योग इत्यादि क्षेत्र में कार्य करती है। आपको बता दें कि क्लाउस श्वाब ने जो है सार्वजनिक निजी सहयोग के द्वारा जो है विश्व की स्थिति में सुधार लाने के लिए WEF की स्थापना की थी। तो ये हम लोगों ने WEF संस्था के बारे में देखा। तीसरा सवाल है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। इससे पहले भी जो है क्वेश्चन मैंने 23 अप्रैल को कवर किया है और 20 अप्रैल को भी कवर किया है इसका, क्योंकि उसमें भी संयुक्त राष्ट्र में जो भाषाएं हैं उसका दिवस मनाया जाता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र की जो रूसी जो भाषा है इसका दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए आप, इसका सही उत्तर है दोस्तों 6 जून को जो है विश्व संयुक्त राष्ट्र द्वारा रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। थोड़ा जान लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जो है ये रूसी भाषा दिवस जो है क्यों मनाता है। रूसी भाषा दिवस को अलेक्सांद्र पुश्किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। वह एक रूसी कवि थे और उन्हें आधुनिक रूसी साहित्य का जनक माना जाता है। पुश्किन जो है उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता ऑड टू लिबर्टी थी। अब हम लोग जानेंगे कि ये संयुक्त राष्ट्र के भाषा दिवस क्या क्या हैं। तो 2010 से जो है सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषा को मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया था, इस भाषा दिवस की शुरुआत की थी। संयुक्त राष्ट्र में 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं, तो वो अरबी है, रशियन है, चाइनीज़ है, फ्रेंच है, स्पेनिश है और इंग्लिश है। तो इस तरीके से रशियन जो है रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है। तो और भी जो 5 भाषा है उसके भी दिवस मैं बता दूं आपको। अरबी जो है 18 दिसंबर को, अंग्रेजी 23 अप्रैल को, चीनी 20 अप्रैल को, वहीं फ्रेंच 20 मार्च को और रूस जो रसिया जो है रशियन वर्ड रूसी भाषा जो है ये 6 जून को मनाया जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा के बारे में। चौथा सवाल देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। CSIR एवं अटल इनोवेशन मिशन ने
नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस पहल पर मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया है। पहले इस पहल पर जो है अटल इनोवेशन स्वयं काम कर रहा था अकेले ही, लेकिन अब उसे CSIR का साथ मिल गया है। और CSIR का फुल फॉर्म क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे कि आप उसे आसानी से याद कर पाएँ और आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाए। तो अभी CSIR का साथ मिल गया है अटल इनोवेशन को। किस पर? तो वो मिशन है, वो पहल है एराइज है। एराइज पहल के तहत जो है अभी CSIR का साथ अटल इनोवेशन मिशन को मिल गया है। तो देखते हैं कुछ बैकग्राउंड। तो CSIR इनक्यूबेटर जो है अटल मिशन के तहत इस नई परियोजना में विश्व स्तर के स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए काम करेंगे। वे नवाचार के नए मॉडल लाने और CSIR नवाचार पार्क स्थापित करने के लिए भी मिलकर काम करेंगे। अब इससे लाभ क्या हो जाएगा CSIR के आने से? जैसे देखिए अटल इनोवेशन मिशन था, तो इनोवेशन का तो काम वो कर रही थी, मतलब देश में अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगी, जिससे कि नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन जब CSIR मिल जाएगा तो CSIR मिलने से उनको मजबूत ज्ञान आधार से योगदान देगा और परियोजना को सफल बनाने के लिए विश्व स्तर के शोधकर्ता भी उसके पास मिल जाएंगे। अब देखते हैं जो ये CSIR है एराइज के सहयोग से क्या करेगी, अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करेगा। और अटल इनोवेशन मिशन की एराइज पहल जो है वर्तमान में क्या काम कर रही है, MSME में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रही है। तो ये हम लोगों ने देखा एराइज इनिशिएटिव जो है अटल इनोवेशन मिशन का, उसमें अभी CSIR जुड़ गया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, 5वां सवाल है 2022 में AFC की महिला एशियाई कप का आयोजन कौन करेगा? क्या ये श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भारत है या नेपाल है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भारत में जो है AFC की महिला एशियाई कप का आयोजन 2022 में किया जाएगा। हाल ही में श्री वेद मारवाह के निधन हो गया है, मतलब श्री वेद मारवाह का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से थे? क्या वो भारतीय पुलिस सेवा से थे, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वाणिज्य सेवा या भारतीय इंजीनियरिंग सेवा? इसका सही उत्तर है दोस्तों वे भारतीय पुलिस सेवा से संबंध रखते थे। साथ ही साथ उन्हें क्या है, वो दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त थे और मणिपुर, मिजोरम तथा झारखंड के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके थे। चलिए देखते हैं 7वां सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मातृत्व की आयु MMR को कम करने की अनिवार्यताओं और पोषण स्तर बेहतर करने से संबंधित मुद्दों पर किसकी अध्यक्षता में एक कार्यदल गठन किया गया है? क्या ये सुश्री जया जेटली हैं या सुश्री सीमा पटेल हैं, सुश्री माया राठी हैं या सुश्री संगम माहेश्वरी हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों सुश्री जया जेटली के अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया है। इस कार्यदल में जो है अध्यक्ष सहित 10 सदस्य हैं, मतलब कि एक तो सुश्री जया जेटली हो गई, उनके बाद 9 और भी सदस्य हैं। इनका जो है विचारार्थ विषय जो है वो है विवाह और मातृत्व की आयु, क्योंकि इसी से जो है मातृत्व की आयु और MMRT जो है मातृत्व मृत्यु दर को कम किया जाएगा, पोषण स्तर को बढ़ावा दिया जाएगा। इन सब मुद्दों पर वो काम करेगी। साथ ही साथ लड़कियों के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उपाय बताएगी और अपने जो इन उपायों के लिए जो है सिफारिशों के लिए विधायी उपाय और मौजूदा कानूनों में भी संशोधन करवाएगी। साथ ही साथ इसकी समय सीमा जो है कब तक लागू किया जाएगा, इन सब चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन टाइम को डिफाइन करेगी। साथ ही साथ अन्य विशेषज्ञ को भी बुला सकती है। उसे 10 आदमी तो है, उसके अलावा जो है इसे अगर लगता है कि कुछ विशेषज्ञ को चाहिए तो वो विशेषज्ञ को भी बुला सकती है और अपनी रिपोर्ट जो है वो 31 जुलाई 2020 तक जो है सबमिट भी करनी है। तो ये हम लोगों ने देखा मातृत्व की आयु MMR के लिए सुश्री जया जेटली समिति जो अध्यक्षता में उनकी एक कार्यदल गठित की गई है। 8वां सवाल देखिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में पारदर्शिता लाने के लिए किस मंत्रालय ने IEM पोर्टल लॉन्च किया है? क्या ये विद्युत मंत्रालय है, IT मंत्रालय है, DPIIT है या PMO है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों DPIIT जो मंत्रालय है वो IEM पोर्टल को अभी लॉन्च किया है। IEM पोर्टल पहले से था लेकिन इसको अभी इन्हांस कर दिया गया है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए क्या है, सारा चीज़ अब ऑनलाइन जो है कार्य शुरू हो गया है कि सारा मान्यताएं उसे पेपरलेस वर्क करने के लिए IEM को अभी इन्हांस किया है DPIIT ने।
9वां सवाल देखें, हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस UNADAP का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? क्या ये सीमा कुमारी हैं, स्वाति कुमारी हैं, नेत्रा है या हसीना है? सही उत्तर है दोस्तों, नेत्रा को बनाया गया है। नेत्रा जो है, इन्होंने क्या काम किया है, कोविड-19 की इस महामारी में इनके पिताजी हेयर ड्रेसर हैं, एक तरह से नाई हैं, और फिर भी वो क्या है, इस कोविड-19 के इस टफ सिचुएशन में भूखे लोगों को भोजन करा रही थी, तो इसलिए इन्हें यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस का जो है गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। 10वां सवाल, हाल ही में चंद्रकांता गोयल की मृत्यु हो गई है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? क्या वो फिल्म से हैं, पत्रकार हैं, राजनीतिज्ञ हैं, थी या वैज्ञानिक? तो ये राजनीतिज्ञ थी। और साथ ही साथ आपको बता दें, चंद्रकांता गोयल जो है भाजपा के एक मंत्री, जो कि रेल मंत्री हैं, श्री पीयूष गोयल की माता जी हैं, ठीक है। और वो अभी मुंबई में जो है माटुंगा से है, विधानसभा सदस्य महाराष्ट्र में है। तो चंद्रकांता गोयल की अभी मृत्यु हो गई है, वो राजनीतिज्ञ थी। चलिए 11वां सवाल है, चीन और भारत का मुद्दा गर्म है। उस पर एक सवाल बनाया गया है कि अभी हाल ही में चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत की तरफ से प्रतिनिधि किसे चुना गया है? लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल सुखिंदर सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल हरभजन सिंह या लेफ्टिनेंट जनरल सुमित कौल? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह को जो है अभी प्रतिनिधि के तौर पर चुना गया है, और इसका जो है बातचीत के लिए इन्हें भेजा जाएगा। चलिए 12वां सवाल देखते हैं, हाल ही में रिलायंस जियो की 1.8% हिस्सेदारी किसे बेचने की घोषणा की गई है? रिलायंस जियो अपनी हिस्सेदारी लगातार बेच रही है। गत दिनों में बहुत बार, मतलब कि लमसम 6 से 6ठी बार हो गई है, 6ठी या 8वीं बार है कि उसने अपना हिस्सेदारी बेचा है। इससे पहले फेसबुक को एक बड़ा हिस्सा उसने शेयर दिया था। तो अब ये दूसरा बड़ा हिस्सा है, किसे दिया है? क्या ये मुबाडाला है, सरमाइना है, चमचोरिस है या DYFL है? तो बता दें, आबू धाबी की एक निवेश कंपनी है मुबाडाला, उसे जो है 1.8% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। रिलायंस जियो ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि वह निवेश के द्वारा जो है पूंजी एकत्र करेगी और उससे कर्ज़ों को जो है, अपने जितने भी कर्ज हैं उसको अदायगी करेगी। 13वां सवाल देखें, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने घृणा फैलाने वाले समूहों से जुड़े करीब 200 अकाउंट हटा दिए, मतलब डिलीट कर दिए हैं? क्या वो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टिकटॉक है या हेलो है? तो आपको बता दें कि फेसबुक ने अभी जो है 200 अकाउंट को जो है सोशल मीडिया अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है, क्योंकि वो हेट फैला रहे थे, घृणा फैला रहे थे। चलिए देखते हैं 14वां सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। रूस में पावर प्लांट से, यहाँ प्लांट छूट गया है, पावर प्लांट से 20,000 टन डीजल के रिसाव के बाद किस नदी का रंग लाल हो गया है? क्या वो वोल्गा नदी है, ओबी नदी है, अंबरनाया नदी है या लेनी नदी है? आपको बता दें कि ये सारी रूस की नदी है, लेकिन जो नदी लाल हो गई है वो अंबरनाया नदी है, जो कि साइबेरिया के क्षेत्र में नोलस्क सिटी में पड़ता है। रूसी राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि इसे साफ़ करवाने में 1.16 बिलियन यूरो का भी खर्च हो सकता है। आज के वीडियो का अंतिम सवाल, किस संस्था ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है? क्या वो नीति आयोग है, RBI है, SBI है या सिडबी है? सही उत्तर है दोस्तों, RBI ने अभी जो है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है। इसमें इनिशियली 250 करोड़ जो है वह देगी, और साथ ही साथ जो बैंक और कार्ड संस्था है वो उसका पेमेंट करेगी, कुछ निवेश करेगी उसमें और कैपिटल के तौर पर देगी। ये इसका जो उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है डिजिटल ट्रांजैक्शन को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई है। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ ज़रूरतमंद के पास शेयर करिएगा। शेयरिंग इज़ केयरिंग एंड केयरिंग गिव्स यू हैप्पीनेस। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।